अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर मिले हंता वायरस के मामले ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। एमवी होडियंस नाम के इस जहाज पर कई यात्रियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जहाज पर 2 भारतीय नागरिक भी सवार हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि दोनों भारतीय फिलहाल स्वस्थ बताए जा रहे हैं और उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, एनसीडीसी और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO इस पूरे मामले पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर हंता वायरस क्या है, ये कितना खतरनाक है, क्या इससे महामारी फैल सकती है, WHO ने क्या कहा है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि हंता वायरस आखिर है क्या। हंता वायरस कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन इसके कुछ स्ट्रेन बेहद खतरनाक माने जाते हैं। ये वायरस मुख्य रूप से चूहों और दूसरे कृतंग जानवरों से इंसानों में फैलता है। संक्रमित चूहे के पेशाब, मल या फिर लार संपर्क में आने से ये वायरस इंसानों तक पहुंच सकता है। कई बार संक्रमित धूल या फिर हवा के जरिए भी संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। क्रूज शिप पर जो वायरस मिला है उसे इंडीज स्ट्रेन बताया जा रहा है। यह हंता वायरस का ऐसा प्रकार है जिसमें सीमित स्तर पर इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने की क्षमता देखी गई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए लंबे समय तक बेहद करीबी संपर्क जरूरी होता है। यही वजह है कि WHO ने फिलहाल इसे बड़े स्तर की वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक का खतरा नहीं माना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अभी आम लोगों के लिए जोखिम कम है, लेकिन स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। WHO अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों के तहत निगरानी, जांच और यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय भी WHO और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लगातार संपर्क में है। तो अब सवाल है कि हंता वायरस के लक्षण क्या होते हैं। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरल बुखार जैसे लगते हैं। संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार, सर दर्द, शरीर दर्द, कमजोरी, उल्टी और पेट दर्द जैसे शिकायत हो सकती है। लेकिन गंभीर मामलों में ये फेफड़ों और किडनी पर हमला कर सकता है। लो ब्लड प्रेशर और फेफड़ों में पानी भरने जैसी स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। यही वजह है कि समय पर पहचान और इलाज बेहद जरूरी माना जाता है। अब सबसे जरूरी बात, बचाव कैसे करें। विशेषज्ञों के अनुसार चूहों और गंदगी से दूरी बनाना सबसे जरूरी है। घर या गोदाम जैसी जगहों पर चूहों की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खाने पीने की चीजों को ढक कर रखें और संक्रमित जगहों की सफाई करते समय मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। किसी भी मृत चूहे या उसके मल मूत्र को बिना सुरक्षा के हाथ नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर ये भी सलाह दे रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ या अचानक गंभीर कमजोरी महसूस हो तो तुरंत मेडिकल जांच करानी चाहिए, खासकर अगर वो हाल ही में संक्रमित इलाके या फिर जहाज से लौटा हो। फिलहाल भारत में घबराने जैसी स्थिति नहीं बताई जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सरकार का कहना है कि दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और हर जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। हालांकि दुनिया कोविड महामारी का दौर देख चुकी है, इसलिए किसी भी नए वायरस को लेकर सतर्कता बेहद जरूरी मानी जा रही है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.